नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। नचिकेत अग्नि कहाँ रहती है? इस प्रश्न का उत्तर कठोपनिषद में ही कहा गया है। कहा है कि वो योगियों की गुफा में रहती है। योगियों की गुफा कौन सी है? इन पहाड़ों के अंदर कोई गुफा, ऐसा तात्पर्य नहीं है। योगियों की गुफा उनकी बुद्धि रूपी गुफा है। हमारे शरीर में 7 चक्र साधारणतः हम उन पर चर्चा करते हैं। जो 7वां चक्र है वो सहस्रार चक्र है। उससे परे एक बिंदु चक्र है जिसे 8वां चक्र कहते हैं। सहस्रार चक्र से नीचे आज्ञा चक्र कहा गया है, जिसे बुद्धि का स्थान कहा गया है। बुद्धि के इस स्थान को परम गोपनीय कहा गया है। यहाँ महादेव साक्षात रहते हैं। हम और क्षम, यहाँ 2 बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली रूप से प्रभावित करते हैं। जो साधक हम क्षम इन बीज मंत्रों का अभ्यास करता है, जप करता है, उसकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ और सुषुम्ना नाड़ियाँ तीनों ही जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में सहायक होती हैं। जिसे गोपनीय कहा गया है, गुफा कहा गया है, और बुद्धि रूपी जो मेन साधना स्थल है जहाँ पर उसे ठहरना है, वहीं पर ही वो अग्नि, नचिकेत अग्नि ठहरती है, ठहरी हुई है। ये नचिकेत अग्नि को समझने के लिए साधारणतः हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश आकाश में स्थित है, वो ना उदय होता है ना अस्त होता है। पृथ्वी घूमती है इसलिए उदय और अस्त हो रहा है। वो प्रकाश अपनी जगह पर ठहरा हुआ है आकाश में। ऐसे ही आज्ञा चक्र में वह प्रकाश, वो नचिकेत अग्नि ठहरी हुई है पूर्व से ही। पूर्व से कब? ये जो प्राण शरीर है, ये प्राण शरीर उस प्राणमय कोश का ही अंश है। इस शरीर में प्राण हृदय में रहता है, परंतु प्राणमय कोश में प्राण सिर में रहता है। उसका सिर ही प्राण से बना हुआ है। जैसे व्यान प्राण है, व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है इस शरीर के अंदर, परंतु प्राणमय कोश में वो दक्षिण भाग में है। अपान, अपान मूलाधार चक्र में रहता है, अपान वायु के साथ गमन करता है। उस अपान वायु शक्ति जो है वो नीचे की ओर जो गति करती है, उस अपान शक्ति प्राणमय कोश में वो उसका वाम पक्ष है। इस तरह से शरीर के अंदर जो उत्पन्न हुआ है, उससे परे जो प्राणमय शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही 7 चक्र हमारे बहुत ऊपर तक बंधे हुए हैं। उन 7 चक्रों का संबंध प्राणमय कोश की जिन ऊर्जाओं से है, उस ऊर्जा के आज्ञा चक्र में, जैसे ये कुंडलिनी है, ऐसे ही प्राणमय की अपनी महाकुंडलिनी है। पृथ्वी के अंदर भी महाकुंडलिनी है, अंतरिक्ष में भी वो महाकुंडलिनी है, द्युलोक सूर्यलोक के अंदर भी वो महाकुंडलिनी है। वो महाकुंडली का जो आज्ञा चक्र है, जिसका इस शरीर के प्राण शरीर के आज्ञा चक्र से प्रत्यक्ष संबंध है। सहस्रार चक्र के ऊपर भी एक त्रिकोण आकार आकृति है, जहाँ पर चंद्र बिंदु, चंद्रमा वहाँ प्रकाशित होता है। शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा उज्जवल प्रकाश होता है, परंतु चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इस प्रकार उससे ऊपर भी एक सूर्य लोक और है, एक सूर्य का प्रकाश और है। वो जो सूर्य का प्रकाश है, वही नीचे ठहर कर हमारे आज्ञा चक्र में सूक्ष्म होकर हमारा मार्गदर्शन बनता है, हमें निर्देशन देता है। हमें किस पथ में, कब, कहाँ, कौन सा मार्ग, कौन सी युक्ति से चलना चाहिए, योगियों का वो मार्गदर्शक वो वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाता है। पूर्व से ही है, परंतु प्रतिष्ठित करने का अर्थ है कि अब वो माया का आवरण, अंधकार को छांट दिया है, उसे त्याग दिया है और भीतर के प्रकाश को आत्मसात कर लिया है। उस आत्म तत्व ने, जिसे हम भीतर पुरुष कहते हैं, वो पुरुष 2 रूपों में है। जैसे छाया तपो कि छाया और तप के, छाया और धूप के समान। तप का अर्थ जैसे सूर्य का प्रकाश तपता है तो वो प्रकाशित होता है, छाया जहाँ शेड है। 2 तरह की पुरुष हमारे भीतर हैं, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। ये जीवात्मा, ये सोल अभी अंधकार में है, डार्कनेस में, जिसे ब्लैक स्पेस हम कह सकते हैं। और उससे परे जो प्रकाशित है, शुक्ल के समान है, चंद्रमा के समान है, जो सूर्य के समान अपनी ज्योति बिखेर रहा है, वो तप रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है, वो परमात्मा है।
वो प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति द्युलोक में अदिति के रूप में रहती है, पृथ्वी में भी अदिति के रूप में रहती है, अंतरिक्ष में भी अदिति के रूप में रहती है। वो जो अदिति है, या प्राणेन संभवत्यादितिर देवतामयी, सब देवताओं की जो आश्रय स्थली है, वो प्राण शक्ति, वो अदिति शक्ति है। वो अदिति शक्ति से ही ये सूर्य उत्पन्न हुआ है, उसी अदिति शक्ति से ही ये अंतरिक्ष और द्युलोक उत्पन्न हुआ है, उसी अदिति शक्ति से ही ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इसलिए पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है। सूर्य को जन्म देने वाली भी अदिति शक्ति है। इसे हम यजुर्वेद के एक मंत्र पढ़ते हैं, प्रातर जितम भगम उग्रम हुए म वयम पुत्रम अदितेरियो विधरता, कि अदिति के पुत्र को हम धारण करते हैं। वो जो परमात्मा है, परमात्मा धारण करता है अदिति के पुत्र को, धारण करने वाला विधरता। विशेष रूप से वो जो प्राण शक्ति है, जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई है, ब्रह्म ज्ञा, कि एक तो ब्रह्म से उत्पन्न है और ज्ञा जो ज्ञाता भी है। वो प्राण में अदिति शक्ति ज्ञाता भी है और हिरण्यगर्भ से भी उत्पन्न है। इस जब ये पंचभूत उत्पन्न हो रहे थे, उससे पहले तभी वो उत्पन्न हो गई थी। पंचभूतों के साथ साथ उसकी उत्पत्ति कही गई है। और वो प्राण शक्ति जो पूरे द्युलोक में व्याप्त है, सब देवताओं की आश्रय स्थली है। सब देवता वहीं उसको पार नहीं कर पाते, उस ब्रह्म की शक्ति को पार नहीं कर पाते। सारे देवता वहीं विलीन हो जाते हैं। सूर्य उदय भी वहीं से होता है, यानी सूर्य भी वहीं से उत्पन्न होता है, और सूर्य अस्त भी वहीं होता है। सूर्य जब प्रलय काल में अपनी ज्योति को खो देगा, तो वो अदिति में ही विलीन हो जाएगा। अदिति से ही उसका सृजन हुआ है। उसी अदिति प्राण शक्ति का अंश सूक्ष्म रूप होकर योगियों की बुद्धि में ठहर जाता है। साधना करनी है, खोजना है, तो पहले आज्ञा चक्र में हम क्षम, इस दो बीज मंत्रों का उच्चारण करें। दो बीज मंत्रों से लगातार अभ्यास करते 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 अपने मन को वहाँ ठहराएं, क्योंकि ये जो शरीर है, इंद्रिय, इससे जो बड़ा अगर कुछ है विषय, तो वो है संसार के विषय, क्योंकि वो इनको पकड़ लेते हैं, उन पर हावी होते हैं। उन विषयों से ऊपर मन है, क्योंकि मन ही उनमें रमता है, मन ही उन्हें खोज कर आगे बुद्धि तक पहुंचाता है। उससे परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत तत्व है, अहंकार तत्व है, जो प्रकृति का विज्ञान में कोश में उस महत तत्व से ही इस जगत की आधारशिला उत्पन्न होती है। उस महत तत्व से पूर्व जो बुद्धि तत्व, वहाँ ठहरना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि से ही प्रकाशित होकर, बुद्धि की प्रेरणा से ही आत्म अपने स्वरूप को पहचान पाती है, अज्ञान अंधकार छटते हैं। इसलिए बुद्धि में ठहरकर आज्ञा चक्र में ही ध्यान लगाकर विधि पूर्वक आज्ञा चक्र को ही पूरी तरह से फोकस करें, और वहाँ पर उस प्राण शक्ति को अनुभव करें, उस अदिति शक्ति को अनुभव करें, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, जो पूरे द्युलोक में असंख्य ब्रह्मांड जिसके गर्भ में है, जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और जो स्वयं हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई है, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई और सर्व भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को वो जानती है। इसी आज्ञा चक्र में जो योगी ध्यान लगाकर अभ्यास कर कर उसे सिद्ध करते हैं, वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जान लेते हैं, और तीनों कालों के अतिरिक्त वो इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी पदार्थ के गुण हैं, उसके विषय में भी वो जान लेते हैं। इसी प्राण शक्ति में चित्त को ठहराने से ही, जहाँ कहते हैं कि आधे क्षण में ही मन स्थिर हो जाता है, वो आज्ञा चक्र है। उसी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और अदिति की प्राण शक्ति को अनुभूत करें, और यही अदिति शक्ति 3 स्तरों पर, 3 संधियों पर चयन करने के योग्य होती है। इसका स्वरूप और बिखरता है और छटता है और उज्जवल होकर आता है। उस स्वरूप को पहले प्रथम तल पर इस आज्ञा चक्र में जो नीचे के लोक हैं, नीचे के चक्र हैं, जो पार्थिव जगत से संबंध करते हैं, जो हृदय में जो ठहरा हुआ जो प्राण है, वो नीचे के चक्रों को जुड़ा रहता है, और ऊपर के लोकों से भी उसका संबंध बना रहता है। तो द्युलोक से ऊपर जो संसार है, जो ज्योतियाँ हैं, उन ज्योतियों के और नीचे पार्थिव जगत के बीच में आज्ञा चक्र एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, पूरी तरह से एकाग्र करें अपने मन को, जहाँ थोड़ा सा और हम और क्षम के जब से ही आधे क्षण में ही कहते हैं कि चित्त मन शांत हो जाता है,
जिसने उस तत्व को जान लिया उसे मानसिक शांति मिलती है, वो परम मुक्त हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र उस परमात्मा को कहा गया है कि वो हृदय में रहता है। उसको इतनी सावधानी से निकालना है जितनी सावधानी से, जैसे मूंज से सीख निकाली जाती है, मूंज से सीख निकाली जाती है, उतनी सावधानी से इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को, जो आत्मा तत्व इस शरीर से बंध गया है, इस जीवन से बंध गया है, उसे बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इन 3 तलों के ऊपर यात्रा कराते हुए इस संसार के चक्र से, इन दुखों के चक्र से मुक्त करके उसे ज्ञान के चक्र में प्रतिष्ठित करना ही उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही।